आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जगन्नाथ चकानैन नीलांचल वाले तू न संभाले हमें तो कौन संभाले, मेरी यह नैया है अब तो बस तेरे हवाले। जैसे भक्तिमय भजनों की मधुर धुन, भगवान जगन्नाथ के जयघोष और श्रद्धालुओं की अपार आस्था के बीच गुरुवार को इंदौर के बिचौली मर्दाना क्षेत्र में उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। पूरे क्षेत्र में भक्ति उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्था राधा रानी के प्रमुख एवं यात्रा संयोजक चेतन शिवहरे बाबू भैया ने बताया कि पंडित डॉक्टर जनार्दन पात्रा के सानिध्य में आयोजित भव्य धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक विशाल पटेल और क्षत्रिय कालोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उद्योगपति सुरेश पटेल के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस दौरान परंपरागत रूप से राजा की भूमिका में पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल ने अपनी भूमिका निभाई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के जयघोष से पूरा बिचौली मर्दाना क्षेत्र भक्ति रस में सराबोर हो उठा। बिचौली मर्दाना स्थित सरकारी स्कूल के सामने से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री जगन्नाथ, दाऊ बलराम और बहन सुभद्रा को वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ सुसज्जित रथ यात्रा पर विराजित किया गया। इसके पश्चात विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक विशाल पटेल, सुरेश पटेल, विधायक प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह चौहान, यात्रा संयोजक चेतन शिवहरे, वरिष्ठ नेता ठाकुर सिंह आवलिया, मंडल महामंत्री सचिन आवलिया, सोनू पांचाल, रजत शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भगवान का पूजन अर्चन कर रथ यात्रा को रवाना किया। भव्य रथ यात्रा संपत हिल्स, श्रीजी वैली और बिचौली मर्दाना ग्राम के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं ने भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जगह जगह श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया, आरती उतारी और प्रसाद भी वितरित किया गया। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से पूरा क्षेत्र देर तक गुंजायमान रहा। रथ यात्रा के दौरान भगवान शिव, माता कालका, भगवान श्री राम, माता सीता एवं हनुमान जी के स्वरूप में सजे बाल कलाकार आकर्षण का विशेष केंद्र बने रहे। उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और यात्रा को अधिक भव्य एवं जीवंत बना दिया। रथ यात्रा का समापन श्री राम मंदिर में हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ के मौसी मां के घर आगमन की परंपरा श्रद्धा पूर्वक निभाई गई। इसके बाद महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। आयोजन समिति ने बताया कि रथ यात्रा के अगले दिन से पंडित डॉक्टर जनार्दन पात्रा के श्रीमुख से श्री जगन्नाथ कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आस्था, परंपरा और सामाजिक सहभागिता का ये भव्य आयोजन बिचौली मर्दाना क्षेत्र के लिए एक यादगार धार्मिक उत्सव बन गया, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, बिचौली मर्दाना क्षेत्र जगन्नाथ भाई नजर आ रहा है, यात्रा निकल रही है, आपकी उपस्थिति में क्या संदेश है? देखिए, बिचौली मर्दाना के अंदर पहली बार मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा मैं समझता हूँ कभी जगन्नाथ यात्रा नहीं निकली। ये पहली बार प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है और इस यात्रा के अंदर आप देख रहे हैं कि मंच पे हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता विशाल पटेल जी हैं, हमारे श्रवण चावड़ा जी, हमारे रामस्वरूप जी हैं और लोकल यहाँ पर जितने हमारे सुरेश भी आए, बाबू है, समरेंद्र है और ऐसे ढेर सारे कार्यकर्ता, पूरी टीम जो यहाँ पर इनकी है, ये सभी लोगों ने मिल करके यात्रा निकाली। मैं समझता हूँ ये पहली बार उन लोगों ने यात्रा निकाली और पहली बार यात्रा निकाली तो आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र का सारे लोग मतलब घर से बाहर निकल के इस यात्रा में शामिल हुए। मैं सबको उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी। मैं कई लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने इसकी मेहनत करी। 8 दिन से लगातार वो लोग लगे थे कि इस क्षेत्र में बिचौली मर्दाना के अंदर ये प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा निकले और आज ये सफल यात्रा निकले। मैं सबको उसके लिए बधाई देता हूँ। आपने यहाँ पर एक मंदिर निर्माण की घोषणा भी की है जगन्नाथ भगवान की, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, हम लोग सब मिलकर करेंगे। हमारे विशाल पटेल जी हैं, सुरेश जी हैं, हम जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हम मिल करके सब लोग आने वाले समय के अंदर उसको पूरा करेंगे। चावड़ा जी बताएं, भगवान जगन्नाथ भव्य यात्रा निकली कैसे? मैं सौभाग्य समझता हूं कि जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरी में निकलती है, हजारों की संख्या में बिचौली मर्दाना में हुए हैं और मेरा भी सौभाग्य है, मेरे परिवार का सौभाग्य जिस प्रकार से एक राजा की भूमिका वहाँ जो निभाते हैं। आज
मुझे वो दायित्व मिला है, कहीं ना कहीं मैं कृपा है भगवान जगन्नाथ की मुझ पर, मेरे परिवार के ऊपर। और जिस प्रकार से जन सैलाब यहाँ है, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आते हुए समय में यहाँ इस क्षेत्र के अंदर भगवा जो लहरा रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ के जो लोग आपसी सामंजस्य बन रहा है और आपसी धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर सभी का कल्याण होगा। भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा है और मधु वर्मा जी हमारे विधायक जी, उनकी प्रेरणा से बिचौली मर्दाना लोकपाल वार्ड में हम लोग भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालते हैं। ये आस्था का विषय है और ये भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। बिचौली मर्दाना क्षेत्र पूरा जगन्नाथ में दिखाई दे रहा है। अगर से स्वागत हो रहा है, आप कहीं जाएंगे इस बार बहुत भारी यात्रा पहली बार देखी। ये यात्रा निकल रही थी, जब चार्ट में निकल रही थी, इस बार भगवान की प्रेरणा रही, आशीर्वाद रहा, तो ये भव्य रूप ले लिया और आने वाले समय में और भव्य रूप रहेगा जगन्नाथ की यात्रा। यहाँ पर विधायक मधु वर्मा ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण की घोषणा भी की है, ये कह जाएंगे किस तरह से? हाँ, उन्होंने ये कि यहाँ जगन्नाथ भगवान का मंदिर हम बनवाएंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, वैसा ही एक दृश्य आज बिचौली मर्दाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और एक भव्य रथ यात्रा पहले वर्ष में दिख रही है। हालांकि यह साल पहला है, किंतु बहुत जोरदार रथ यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? और राव के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मधु वर्मा जी के प्रेरणा स्रोत से फतेहपाल पूर्व के पूर्व विधायक और हम इस कार्यक्रम के हमारे संरक्षक आदरणीय विशाल पटेल जी की संरक्षता में और कलौता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश पटेल जी के मार्गदर्शन में, ये आप जैसे देख सकते हैं कि आज हमारे बिचौली मर्दाना के वार्ड 76 में भव्य दिव्य जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा निकलने जा रही है। और इसमें हमारे यानी हजारों हमारी मातृशक्ति और लगातार हम कहीं ना कहीं यानी आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं हम सनातन की बात करने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि हम लगातार कई वर्षों से लगातार कोई ना कोई धार्मिक हम आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पहली बार ये रथ यात्रा का हमारे मन में भाव आया और हमने यह यात्रा यानी आयोजित करी। और आप देख सकते हैं कितने लोग यानी हमारे भाव से जुड़े। यात्रा का मार्ग क्या रहा है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा? यात्रा हमारे और श्रीजी वैली हमारे पहाड़ी टेकरी से शुरू होकर के हमारे संपत से कॉस्मोस से श्रीजी वैली से मरी माता से हमारे बिचौली मर्दान के हनुमान खेड़ापति तक यह यात्रा जाएगी। लगभग 3 किलोमीटर की यह यात्रा है जिसमें हमारे सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हुए। यात्रा में बड़ी संख्या में नेताओं के साथ ही आम जनता भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आज हमारी यानी हमारी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं धर्म से कट रही है, तो ये एक रास्ता है कि उनको धर्म पे लाने का और कहीं ना कहीं वो सब देखेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी कुछ ना कुछ सीखेगी। बिचौली मर्दाना में भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण की भी चर्चा चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से आदरणीय मधु वर्मा जी के नेतृत्व में वो बहुत ही जल्द वह भव्य मंदिर बनेगा और फिर आप भी उसका फायदा देखेंगे और यहाँ के लोग सब जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मंदिर का भी निर्माण होगा और भक्त भी यहाँ काफी जुड़े। प्रति वर्ष बिचौली मर्दाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और इस बार जो यात्रा है बहुत ऐतिहासिक है, हर संख्या की दृष्टि से भी और भव्यता की दृष्टि से, क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर? ये सब जगन्नाथ जी की लीला है। तृतीय वर्ष पूरा हुआ, तृतीय वर्ष अभी वापसी यात्रा बचा हुआ है, मगर भगवान खुद लीला करते हैं क्योंकि जगत के नाथ जगन्नाथ है, जगत के ईश्वर जगदीश्वर है। वो बोलते हैं कि मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं खुद करूँगा, आप चिंता मत करो। पहले वर्ष में हमने जब देखा कि 200-250 लोगों की संख्या थी और हमने छोटा रथ में जैसे तैसे जगन्नाथ जी को हमने पुकार के रथ यात्रा कर लिया। दूसरे वर्ष में उसकी ठीक डबल संख्या हुआ, फिर हमने राम मंदिर में कथा भी 7 दिन कथा किए थे, फिर वापसी यात्रा भी हुआ। अब तृतीय वर्ष ही है, जगन्नाथ जी बोले अब हर बार जो है मैं बोलता था प्रभु जो है आप 200, 250, 500 में ही रहोगे क्या? आप तो जगत के ईश्वर हो, धीरे धीरे आपका जो है लोगों को प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ पे जो है बहुत लोगों को आपके बारे में पता भी नहीं है और जब आपका यात्रा जब निकलते हैं तो लोग अंदर से बाहर निकलते ही नहीं है। तो आप ऐसा कुछ कृपा करिए कि आप जो लोग जो है घर के अंदर से बाहर निकले और आपकी यात्रा देखने के लिए, आपको देखने के लिए जो है और आप सबको देखने के लिए ऐसा एक सैलाब उमड़े कि जो है इंदौर देखे, इंदौर को पता चले। तो वही हुआ। आज सभी जो है यात्रियों ने, जितने भी यात्रा में जो सम्मिलित जो भक्तों ने और भगवान के जितने भी जो है अनुयायियों ने आज वो साक्षी दे दिया कि भगवान जो है जगदीश्वर है और सारे भक्तों भी उनका जो है उनकी कृपा पाने के लिए सब लोग लालायित थे। तो आज पूरा सैलाब जन सैलाब हुआ इंदौर में। मुझे लग रहा है इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश का इतना बड़ा यात्रा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा यात्रा हुआ है। यात्रा में जो रथ बना बिल्कुल जगन्नाथपुरी की तर्ज में बना गया, भक्तों ने इसे खींचा है पूरे मार्ग में,
क्या कहना चाहेंगे पूरे इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमने पहले तो जो छोटा रथ था उसी में ही जो है हम लोग रथ यात्रा का व्यवस्था कर रहे थे, मगर चूंकि हमको जब पता चला कि लोग बढ़ेंगे इस बार, जो है लोगों की संख्या बहुत होगी, फिर हमने सोचा कि छोटे रथ में जो है लोग देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए जो है पास में आएंगे तो ही दर्शन देंगे। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, जो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होता है उनकी जो सुंदरता है ना, कम से कम ऊपर भगवान होते हैं तो दूर से भी लोग देख सकते हैं, ऐसा समझ के हमने जो है पूरा उसी तर्ज पे हमने डिजाइन किया। रथ यात्रा में विधायक मधु वर्मा के साथ ही विशाल पटेल जी, सुरेश पटेल जी और चेतन शिवहरे बाबू भैया, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो है विधायक मधु वर्मा जी हमारे, उनकी अतिथि वो बने, हमारे पूरा आतिथ्य में ये रथ यात्रा हुआ, और विशाल पटेल जी का जो है संरक्षक था, और सुरेश पटेल जी का मार्गदर्शन रहा बहुत, और हमारे आयोजक जो है बाबू भैया रहे, और भी यात्रा प्रभारी सब बहुत जने रहे हैं। सभी की मार्गदर्शन, सभी का सम्मिलित जो है एक प्रयास और एक ईश्वर को पुकारने का जो भाव, उस भाव से मानो ये आज जो भी यात्रा आज इंदौर में हुआ है, ये ऐतिहासिक यात्रा मुझे लगता है। ये पहली बार हुआ, आगे और प्रभु की कृपा से ये और दुगना चुगना होते जाएगा। आज से शुरू हुई है क्या? हाँ, कल से होगा। कल 17 से लेकर 23 तारीख तक श्री जगन्नाथ जी का ही कथा यहाँ धर्मशाला, पटेल धर्मशाला में शुरू होगा, और 23 तारीख को समापन होगा, और 24 तारीख को फिर वापसी यात्रा। जितने हमारे कार्यकर्ता हम मिल करके सब लोग आने वाले समय के अंदर उसको पूरा करेंगे। चावड़ा जी बताएं, आप यहाँ पर उपस्थित है, क्या संदेश आपकी ओर? आज ये बिचौली मर्दाना क्षेत्र में विशाल पटेल जी, सुरेश पटेल जी, मधु वर्मा जी मित्र मंडल द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा प्रथम वर्ष है, और जिस तरीके का आप देख सकते हैं जन सैलाब, लगभग 10-12 हजार लोगों का यह जन सैलाब इस पहली बार इस यात्रा में निकला है। आज जगन्नाथ जी की यात्रा में पधारे सभी श्रद्धालुओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशाल भैया और उनकी पूरी मित्र मंडली, आदरणीय विधायक जी के सभी साथी गणों को इस शुभ कार्य के लिए बधाई। भाई साहब, बिचौली मर्दाना क्षेत्र आज हमको पूरा जगन्नाथमय नजर आ रहा है, और बड़ी संख्या में युवाओं की संख्या दिखाई दे रही है। इस रथ यात्रा में पहली बार ये यात्रा इतनी भव्य निकल रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज वार्ड क्रमांक 76 बिचौली मर्दाना में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विकास पुरुष, हृदय सम्राट, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता आदरणीय श्री मधु वर्मा जी, हमारे प्रेरणा स्रोत, और हमारे मार्गदर्शक श्री सुरेश पटेल जी, पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी, और हमारे युवा नेतृत्वकर्ता विधायक प्रतिनिधि श्री भानु प्रताप सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यह हमारी बिचौली मर्दाना वार्ड क्रमांक 76 में ऐतिहासिक यात्रा निकली, जो पहली बार इस यात्रा का वार्ड क्रमांक 76 बिचौली मर्दाना में आयोजन किया जा रहा है। पूरी महिलाओं, पूरे धर्म प्रेमी जनताओं के साथ ऐतिहासिक यात्रा निकली है। ये हमारे बिचौली मर्दाना, पहाड़ी टेकरी, संपत हिल्स होती हुई श्रीजी वैली, और श्रीजी वैली मरी माता मंदिर से होती हुई हनुमान जी के मंदिर और पुराना गांव जाएगी। बिचौली मर्दाना में एक बात और देखने को आ रही है कि विधायक मधु वर्मा, उन्होंने यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर बनाने की भी घोषणा की है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में जिस तर्ज में यात्रा निकलती है, उसी प्रकार से यात्रा यहाँ निकलती है। आप देख रहे हैं कि एक अद्भुत भक्तों का संख्या में, हजारों हजार की संख्या में मातृशक्ति और रहवासी सनातनी भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में रस्सी खींचने के लिए, पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित है। हमारे कर्मशील विधायक श्री मधु वर्मा जी, पूर्व विधायक विशाल पटेल जी, आदरणीय श्री सुरेश पटेल जी, भानु भैया, उन सबके नेतृत्व में ये बहुत अद्भुत भक्तिमय संगम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। विधायक जी का कहना है कि प्रत्येक यहाँ के सनातनी रहवासियों को धर्म की अलग जगाने को लेकर यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर विराजमान करेंगे। इस यात्रा का तीसरा वर्ष है, और जब हमारे विधायक जी की प्रेरणा मिली तो आप देख रहे हैं कि यात्रा ने किस प्रकार से एक ऐतिहासिक रूप से अद्भुत परिदृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एक अद्भुत मंदिर का निर्माण भी विधायक जी के मार्गदर्शन ये तो पूरे भारतवर्ष में जो भक्ति में अलग जगी है, भगवा और सनातन को लेकर जो पुकार एक एक हिंदू घर से निकल रही है, वो देखने को मिल रही है। रहवासी संघ प्रत्येक हर मल्टी घर से लोग निकलकर आरती कर रहे हैं, और बड़े बड़े मंचों के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी की
यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यात्रा में युवा वर्ग बड़ी संख्या में दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं में किस तरह से? देख ही रहे हैं हम आने वाले समय में, वर्तमान समय में जिस प्रकार से युवाओं का भी भक्ति के प्रति, आध्यात्म के प्रति रुझान है, ये आने वाले भारत के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए एक बहुत गर्व की बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि सभी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।